तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे जाके हम, अरे फोटोशॉप को पहले खोल लेते हैं। अब सबसे वहां जाके फाइल में जाके एक न्यू फाइल साइज लेंगे और उसको रखेंगे यहाँ से क्लिक करके, रैंडम साइज के अलावा यहाँ पे ले जाते हैं हम यूएस डॉक्यूमेंट्स पेपर्स के ऊपर, और यहाँ पे इंचीज में बता देते हैं कि इसकी 8 होगी 12 और हाइट होगी इसकी 8 करके देखते हैं पहले, और रेजोल्यूशन 300 से फिलहाल 100 रखने हैं, ओके कर देंगे इसको। देखो ये साइज सही निकला है, या इससे ज्यादा हाइट रखें? ठीक है, अब ये साइज निकल आया। अब सबसे पहले इसको अनलॉक कर लेंगे इसको यहाँ पर। अब यहाँ पे करना क्या है कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें। 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए कंट्रोल आर करके रूलर को एक्टिवेट करें, ऊपर रूलर एक्टिवेट है, तो ये 1 इंच, ये 2 इंच, ये 3 इंच और ये 4 इंच। तो ये यहाँ से एक गाइडलाइन लेके 4 इंच में सेट कर दें इस तरीके से, दूसरी गाइडलाइन लेके रूलर से पकड़ के यहाँ पे 8 इंच में सेट कर दें। ठीक है, ये देखें 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब आपको आइडिया रहेगा तीसरा हिस्सा कौन सा इसका। ठीक है, अब उसके बाद करना क्या है कि बैकग्राउंड के ऊपर एक जो है हाँ 3 शेप्स अब इसके ऊपर क्रिएट हो गया बैकग्राउंड के लिए। ठीक है, तो 3 शेप्स हम कैसे करेंगे इसके ऊपर, और वो फिर 3 शेप से आगे वाले काम पर कैसे इसको फोकस कराएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जाके एक शेप जो है यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ये वाला रेक्टेंगल, और ये इसको शेप को हमने यहाँ बनाया, और बनाने के बाद कंट्रोल टी किया, ऑल्टर शिफ्ट के साथ इसको इस तरीके से बड़ा कर दिया। अब ये बड़ा होके हमने इसको इस कोने पे रखा, और यहाँ से पकड़ के हमने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, क्लिक करके ओके कर दिया, यस कर दिया। इसके बाद कंट्रोल एस करके मैंने इसको सेव कर दिया, डॉक्यूमेंट्स में चला गया, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके पीएस फाइल के अंदर जाके, और आईएस के नाम से बना हुआ है इसके अंदर रख देते हैं। ठीक है, इसको ओके कर दिया। अब उसको यहाँ पे क्लिक करके अभी कंट्रोल जे नहीं करते, बल्कि अब इसको पहले, अब इस पे एक ग्रेडियंट लगाना है, और ग्रेडियंट है लाइट और ग्रे कलर का। शेप के ऊपर ग्रेडियंट लगाने के लिए शेप पे राइट बटन दबाएंगे, इसको कर देंगे रेस्टराइज, और फिर इसके ऊपर यहाँ पे रख के कंट्रोल का बटन होल्ड करेंगे, क्लिक करेंगे, पूरा शेप सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट जब हो जाएगा तो यहाँ ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जाके ग्रेडियंट के 2 कलर लेंगे, एक लेंगे व्हाइट और एक लेंगे ग्रे। तो यहाँ से क्लिक करेंगे व्हाइट पर, और यहाँ से क्लिक करेंगे ग्रे के ऊपर। ठीक है, और ये दोनों कलर सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से क्लिक करके फर्स्ट वाला ऑप्शन लेंगे, और ग्रेडियंट को इस तरह से अप्लाई करके देखें। अच्छा, अभी ग्रेडियंट अप्लाई तो हुआ है, लेकिन ये व्हाइट से इस तरह से आना चाहिए, तो फिर इसको इस तरह से अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये व्हाइट से हल्का हल्का डार्क की तरफ जा रहा है, लेकिन व्हाइट तो डार्क में थोड़ा ज्यादा फर्क डालना है, तो डार्क थोड़ा ज्यादा कर लें, ओके कर दें। अब इसको देखें, अप्लाई करें इस तरीके से। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पता चल रहा, तो यहाँ पे क्लिक करके एक मिनट देखें जरा, आपने शेड लिया हुआ रेडियल, रेडियल नहीं, इसको लीनियर पे अप्लाई करें। ठीक है, अब ये थोड़ा बहुत आया है, लेकिन अगर थोड़ा सा और डार्क हो जाए तो अच्छा लगेगा, तो यहाँ पे और डार्क कलर ले लें इसके ऊपर क्लिक करके, और फिर यहाँ से इसको अप्लाई करके देखें। तो ये मैं समझता हूँ मच बेटर हो गया, इस तरह से हो जाएगा तो काफी है। थोड़ा लाइट डार्क कर सकते हैं इसके ऊपर। अच्छा, ये ग्रेडियंट अप्लाई करके थोड़ा ज्यादा अगर व्हाइट हिस्से को फैलाना है, तो यहाँ से क्लिक करके व्हाइट को थोड़ा इससे भी आगे ले जाइए, ये देखिए। ठीक है, तो ये इस तरह का शेड इस तरह से इजीली निकल के आ सकता है। अब अगर इसमें जैसे ज्यादा यहाँ पे व्हाइट करना है, फिर लाइट ग्रे, फिर डार्क ग्रे, तो फिर और एफिशिएंसी के साथ बनाना होगा, यहाँ पे क्लिक करके फिर एडिटर में जाना पड़ेगा। एडिटर में जाके यहाँ स्पॉट एक ऐड कराना पड़ेगा, स्पॉट एक करा के, ये डार्क है ये व्हाइट है, ठीक है, और ये इसको थोड़ा सा लाइट ग्रे देना पड़ेगा। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक लाइट ग्रे कलर थोड़ा सा यहाँ दे देंगे, जो उससे थोड़ा लाइट होगा। ठीक है, और उसको ओके करेंगे। अब देखिए ग्रेडियंट 3 स्टाइल में अप्लाई होगा। थोड़ा सा अंदर ले लें, ये देखिए हल्का सा शेड इस तरह का आ रहा है, लेकिन ये इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, तो ये इस तरह का शेड इस तरह से हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये एक शेड अप्लाई हो गया, कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट कर देंगे, इसको मूव टूल ले लेंगे, ये एक तैयार हो गया हमारा मामला। अब क्या होगा, आप देखिए खुद ही जब आप इसको लेंगे ना, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल जे दबाएंगे, डुप्लीकेट लेंगे, फिर कंट्रोल जे दबाएंगे, डुप्लीकेट लेंगे। लेट सपोज इसका नाम डबल क्लिक करके 1 रख लें, इसका नाम इसका डबल 2 रख लें,
डबल टू नहीं, टू रख लें, डबल क्लिक, डबल डबल टू, ठीक है। और इसका नाम क्लिक करके 3 रख लें, ठीक है। तो अब 2 वाले को यहाँ से पकड़ेंगे और ये देखिए यहाँ पे लाएंगे पकड़ के, ठीक है। और ये तीसरे वाले को पकड़ के, उल्टा हो गया, ये 2 वाला इसके नीचे जाना चाहिए और जो 3 वाला है वो इसके भी नीचे आना चाहिए, और इसको पकड़ के यहाँ से लाएंगे। तो देखिए आपको खुद ही ऐसा फील होगा ये 3 पेज है। खुद ही आपको फील होगा ये कितने पेजेस हैं। ये कलर शेड्स का कमाल है सारा का सारा, ठीक है। समझ में आ गई बात ये, समझ में आई ये बात। अच्छा अब चलते हैं आगे। अब आपने ये डिजाइन बनाने हैं, ठीक है। अब ये डिजाइन देखिए क्या है, ये रेक्टेंगल्स है, ये है रेक्टेंगल्स। अब रेक्टेंगल में ये किस तरह के रेक्टेंगल हैं इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर शेड्स किस तरह से आएंगे और ये 3 उसमें कैसे डिवाइड होते हुए नजर आएंगे। अच्छा अब सबसे पहले तो देखिए इसमें जो ये शेड्स बने हुए हैं, इस साइड वाले पे देखें तो ये जो रेक्टेंगल नहीं सॉरी ट्राइंगल जो है छोटे बड़े ट्राइंगल है ये। तो ये वाला ट्राइंगल का साइज और ये वाला ट्राइंगल का साइज, ट्राइंगल एक इसमें से एक निकालते हैं हम इसमें। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं पॉलीगॉन के ऊपर, और पॉलीगॉन पे क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे 3 साइड वाला ट्राइंगल एक निकालेंगे। 100 बाय 100 के उस पर निकालते हैं, राउंडेड नहीं होगा। ये एक ट्राइंगल निकला। अब ये 100 बाय 100 का है, अब इससे बड़ा निकालना है, इसको ऊपर कर दें, ठीक है। अब इससे बड़ा निकालना है तो अब इससे बड़ा निकाले 200 बाय 200 का, एक 200 बाय 200 का 3 टांगों वाला, ये एक निकला, ठीक है। अब ये इस साइज का है, ठीक है। और ये छोटा है तो 150 वाला निकालें, 150 बाय 150 3 टांगों वाला एक निकालें, ये इस साइज का है, ठीक है। 3 किस्म के हमने निकाले, एक ये निकल आया, एक ये निकल आया, और एक ये, और ये तकरीबन एक साइज का है, ठीक है। अब इसमें से हमारे लिए ये वाला तो किसी काम का है नहीं, तो इस वाले को खत्म कर देते हैं और इस पे लिख भी लेते हैं कि भाई ये वाला कितने का है, ये है 200 बाय 200 वाला, और ये वाला जो है ये हमारा है 150 बाय 150 वाला, 150 बाय 150 वाला, ठीक है। अब इसको कंट्रोल टी करके ऑल्टर शिफ्ट के साथ ऐसे घुमा दें, ये ऐसे घूम के सीधा हो जाएगा इस तरह से। अब अगर मैं ऐसे नहीं घुमाता तो फिर दूसरा तरीका था, वो जो मैंने बताया था, ट्रांसफॉर्म में जाके एडिट में जाके फिर हॉरिजॉन्टल करता तो ये रोटेट हो जाता। अच्छा अब यहाँ पर देखें ये कैसे बनेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये शेप किस तरह के हैं, कैसे निकल रहे हैं। ये वाला शेप, ये वाला शेप क्या है और ये कैसे काम कर रहा है। देखिए ये ऊपर वाला शेप तो बहुत इजी है जो इसके ऊपर ये काम हो रहा है। अगर हम इसकी बात करें 3rd नंबर वाले की, तो इसमें ये कैसे हो रहा है कि यहाँ पर आप एक स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। स्क्वायर आपने बनाया, स्क्वायर बना के आपने यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर सेट कर देना है स्क्वायर को, ठीक है। ये आएगा स्क्वायर यहाँ पे इस लाइन के ऊपर आ रहा है। ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है आगे पीछे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला वाला जो स्क्वायर आपने बनाया, ये रेक्टेंगल, इसको सबसे ऊपर ले जाएं और यहाँ पे रख के कंट्रोल टी दबा दें, ऑल्टर शिफ्ट के साथ इसको ऐसे बड़ा कर दें, ठीक है। थोड़ा सा नीचे ले आए और इसको क्लिक कर दें। अब यहाँ पे एक कलर शेड बनाना है, जिस कलर शेड में आपने इस पे काम करना है। तो ये जो आपने शेप निकाला है इसके अंदर बेसिकली स्ट्रोक तो है नहीं, तो ये वाला शेड जो है ये क्या है कि लाइट से डार्क हो रहा है इस तरफ ना, तो इस तरह का कलर शेड कैसे बनाएंगे। अब इस पे ग्रेडियंट देने के लिए राइट बटन दबा के पहले रेस्टराइज कर देंगे और फिर क्लिक करेंगे इसके ऊपर, कंट्रोल के साथ सिलेक्ट हो जाएगा। ग्रेडियंट कलर लेंगे, यहाँ से बनाएं ग्रेडियंट कलर। तो पहले इसके ऊपर ग्रेडियंट जो है लाइट है, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क। तो ब्लू का, ब्लू 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 पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ब्लू का आ गया, ये सबसे ज्यादा लाइट वाला इस तरह का कलर शेड। अच्छा अब इसमें एक ट्रिक बताता हूँ, मिसाल के तौर पे अब कलर पता नहीं चल रहा कौन सा है, तो कलर को निकालने का तरीका ये है कि ये जो पोस्टर है इसको पकड़ के फोटोशॉप में ले आए, तो इसी के ऊपर आ गया। हाँ चलो इसी पे आ गया, इस पे उठा के इसको अप्लाई कर लें, यहाँ कहीं साइड वाइड में रख लें, ठीक है। अब सिर्फ कलर लेने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे अब इस पे आए, कंट्रोल के साथ क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके ये हमने कहाँ गया, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे और ये इस पे क्लिक किया। चलो एडिटर खोल लेते हैं, एडिटर पे गए, यहाँ पे इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया। अब यहाँ से हमने कलर लेना है, तो ये देखिए आई ड्रॉपर खुद ही एक्टिवेट हो जाएगा। ये क्लिक किया, ये कलर आ गया था, ठीक है, ऑटोमेटिकली। और फिर इसके बाद दूसरा वाला ड्रॉपर लिया, इस पे क्लिक किया और इसके ऊपर हमने यहाँ से कलर ले लिया, ये दूसरा कलर आ गया यहाँ पे ऑटोमेटिकली, और इसको ओके कर दिया। और यहाँ पे गए, फिर तीसरे पे क्लिक किया और यहाँ से क्लिक करके तीसरा ड्रॉपर ले लिया, ठीक है, और इसको ओके करके ओके कर दिया।
ओके कर दे। तो ये देखिए इसके ऊपर कलर शेड्स आ गए। अब इसको अप्लाई कर दे लीनियर फॉर्म के अंदर, तो ये मैंने इस पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, हो गया अप्लाई। तो इस तरीके से ये देखिए इस तरह से क्रिएट हो गया। कलर सेम निकालने का तरीका मैंने बताया। फोटोशॉप में ऑलवेज हम यही प्रैक्टिस करते हैं जब हमें कलर निकालना तो किसी पोस्टर में से या कलर स्कीम में से। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं पॉलीगॉन ले लेते हैं। तो पॉलीगॉन कितने साइज का बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 एंगल वाला पॉलीगॉन है। तो अब ये यहाँ पर इसके ऊपर बनाएंगे, इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लॉक कर दें, ये जो है ना हमारा इसको यूज नहीं करना। तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर लेंगे हम 100 बाय 100 के 6 पॉइंट के अंदर, 100 बाय 100 का 6 पॉइंट के अंदर लेंगे। ये एक पॉलीगॉन निकल के आ गया। अब ये जो पॉलीगॉन आया, कंट्रोल टी करके शिफ्ट के साथ इसको इस तरह से सीधा कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, इस तरह का बना हुआ है। ऑल्टर शिफ्ट दबा के इसको इस तरह से बड़ा करेंगे आप। ठीक है, ऑल्टर शिफ्ट दबा के जब बड़ा करेंगे तो ये इस तरह से आएगा। अब थोड़ा सा लंबा ज्यादा है, चौड़ाई में कम है। ठीक है, लंबा ज्यादा है, चौड़ाई में कम है। तो थोड़ा सा इसको और बड़ा करें अल्टर शिफ्ट के साथ, देखिए इक्वल इक्वल जहां तक बड़ा हो रहा है। और फिर इसके बाद देखिए थोड़ा अभी भी स्पेस है इसके अंदर, निकल सकता है। तो मामूली सा बड़ा करें इसको और मामूली सा चारों साइड पे। हाँ अभी सही है। ठीक है, अब इसको लेके जाएं ऊपर। कितना ऊपर लेके जाना है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे करके ऊपर लेके जाएंगे, जाएंगे 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 जाएंगे। ये एजिस देखिए इसके कहाँ जा रहे हैं, एजिस कोने पे कोने पे आ रहे हैं। ये आ गए एजिस कोने पे कोने पे। और ये वाले एजिस की बात कर रहा हूँ, ये वाला एज इसके कोने पे आ गया। ये जो ऊपर वाला ब्लू वाला है इसके कोने पे ये एज आ गया इसके। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आ गया। अब क्या करना है, अभी देखिए ये सही लग रहा है। अगर थोड़ा सा लंबा करना है तो ऐसे पकड़ के इसको थोड़ा सा लंबा भी कर सकते हैं हम, ये देखें। ठीक है, ऐसे जितना चाहे, खाली इसमें अल्टर शिफ्ट कुछ नहीं दबाना। लंबा करना है तो जहाँ खींचेंगे वो नीचे की तरफ खिंचता चला जाएगा। तो देखिए इतना ही नीचे आना चाहिए मेरा ख्याल है, समझता हूँ कि इतना हिस्सा इसका नीचे का फ्री भी है। तो ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, देखिए ये इसके अंदर एक पिक्चर लगेगी और ये आउटलाइंस इसकी व्हाइट है। अब ये एक थोड़ा सा मामला है कि आउटलाइन व्हाइट कैसे होगी और ये कैसे होगा। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो स्ट्रोक दे देता मैं इसके ऊपर, लेकिन मैं स्ट्रोक नहीं दे रहा। कंट्रोल जे दबा के इसका एक डुप्लीकेट कर रहा हूँ और कंट्रोल के साथ अब ये जे कर रहा हूँ तो इसके अंदर ठीक है इस तरह से आ गया। अब ये नीचे वाला व्हाइट रहेगा, ऊपर वाले को आपको समझाने के लिए थी कोई रेड वेड कलर डाल रहा हूँ इसके अंदर ताकि आपको समझ में आ जाए। कंट्रोल टी दबा रहा हूँ। ठीक है, अब कंट्रोल टी दबा रहा हूँ तो यहाँ पर देखो मैं इसको थोड़ा सा कम करूंगा, लेकिन ये तीनों साइड से एक जैसा है और इधर से दिख नहीं रहा है। हालांकि चारों तरफ से एक जैसा आएगा, वो शायद पेपर में कट गया है, क्या हुआ है। तो ये ऑल्टर शिफ्ट के साथ मैंने इसको जैसे चारों तरफ से कम किया तो ये देखिए चारों तरफ से इक्वल इक्वल इसका निकल के आ गया। व्हाइट कॉर्नर्स इसके चारों तरफ से निकल के आ गए। अब एक साइड को अगर कम ज्यादा करना है तो इसे पकड़ के भाई हटा दो, फिर इसको कम कर दो, ये तीन साइड से निकल के आ गया। सही है, समझ में आ गई बात। थोड़ा सा एरो एरो की मदद से भी तुम थोड़ा सा इसको मूव कर सकते हो। देखो अगर जैसे तुम्हें सही लग रहा है इस तरह से, और क्लिक करके इसको ओके कर देंगे। ठीक है, ये आ गया इसके ऊपर। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। अब इसके अंदर लगाना है इमेज इस तरह का, तो वो मैंने सिखाया आपको लास्ट क्लास के अंदर, अगर आपको याद हो। अगर नहीं याद है तो फिर कोई बात नहीं। तो लेटेस्ट में चले जाते हैं और एक इस तरह का इमेज ले लेते हैं। जैसे कोई इसमें पढ़ रहा हो, लिख रहा हो। पढ़ने लिखने वाले तो इमेजेस कम है मेरे पास। तो ओके, ये पढ़ रहा है इसका ले लेते हैं। ठीक है, ये पढ़ता हुआ है तो सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहाँ पे ले आके इसको क्या इसके ऊपर रख के कंट्रोल वी और कंट्रोल टी कर दिया अल्टर शिफ्ट दबा के। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारे पास आ गया। और ये आके इस तरीके से छोटा कर ले, छोटा कर रहा हूँ अल्टर शिफ्ट दबा के मैं इसको, अल्टर शिफ्ट के साथ। ठीक है, ओहो छोटा हो गया इमेज, थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ओके, क्लिक करेंगे इसके ऊपर, इमेज के ऊपर, और आई थिंक इस पर राइट बटन दबा के कहेंगे क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ठीक है, इसके अंदर चला गया। अब आ जाए नीचे की तरफ, क्रिएटिव बिजनेस एजेंसी, और ये लाइन वगैरह लगाएंगे इसके ऊपर। लाइन भी उसी तरह की बनी हुई है वो जो भी ऊपर शेप बनाया है। तो कोई मसला नहीं, इसी पे क्लिक करें, कंट्रोल जे दबाएं और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी आ जाएगी आपके पास। को पकड़ के नीचे लेकर आए, शिफ्ट का बटन दबा के लाइन कहाँ लगानी है, कंट्रोल टी दबाएं, ऑल्टर का बटन दबा के ऐसे बारीक सी लाइन बना दें इसको। ठीक है, थोड़ा जूम कर लें, और छोटी कितनी करनी है, छोटी देख लें, छोटी भी करनी है। तो यहाँ पे ले जाके अल्टर के साथ इसको थोड़ा सा कम कर लें, और अल्टर के साथ दबा के इसको थोड़ा सा और बारीक कर लें। ठीक है, ये लाइन निकल आई। इसके ऊपर क्लिक करके, ये सेंटर में है या लेफ्ट पर है, थोड़ा सा इस साइड पर है लाइन, तो लेफ्ट पर ले जाएंगे इसको इस तरीके से, क्रिएट कंट्रोल टी दबा के, और थोड़ा और जूम कर लें अल्टर के साथ, और उसको थोड़ा सा यहाँ से कम कर लेंगे। आ रही है बात समझ में या? ठीक है ना। तो इस पर क्लिक करके यहाँ से हम क्लिक करेंगे और सम रैंडम टेक्स्ट लगाने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, और उसके नीचे हमें कहाँ पे लेना है रैंडम टेक्स्ट, तो इसके एज से लेना है। तो यहाँ से हमने इसके एज से ले लिया,
और इसको ले जाके हमने, अच्छा ये थोड़ा ऊपर हो गया मेरा ख्याल है, ठीक है अभी सही कर लेते हैं इसको, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे लेके क्लिक कर देना है। अब रैंडम टेक्स्ट के लिए यहाँ पे छोटा मोटा टेक्स्ट लिखा हुआ है, 12 का फॉन्ट साइज ले लें और फॉन्ट यहाँ पे एरियल का ले लें, ठीक है। और यहाँ पे रैंडम कैसे लिखेंगे, यहाँ लोरेम लिख के देखें आ रहा है क्या, लिख रहे हैं लेकिन आ रहा नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, रेगुलर है, 12 पे एरियल का फॉन्ट है, ठीक है, लेकिन आ नहीं रहा। विंडोज में जाके कैरेक्टर का पैनल एक्टिवेट कर ले, और ये कैरेक्टर का पैनल एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे जाके देखें कि कैरेक्टर के पैनल में कुछ है क्या, ये वाला कैरेक्टर नहीं यार, पता नहीं क्या खुल गया है, तो छोड़ो इसको। तो यहाँ से कोई भी रैंडम टेक्स्ट कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं कि ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं फिलहाल, आप कहीं से कॉपी करके पेस्ट कर देना। ठीक है, ये आ गया हमारा रैंडम टेक्स्ट। कंट्रोल ए दबा के यहाँ पे हल्का सा ग्रे कलर टाइप का कलर ले लेंगे टेक्स्ट का, और इसको ओके कर देंगे, इसको यहाँ पे ओके कर देंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो ये रैंडम टेक्स्ट हमने यहाँ पे डाल दिया, कंट्रोल एस करके सेव कर ले। अब रह गया बात ये वाला क्रिएटिव बिजनेस एजेंसी, ये सब लिखना है इसके ऊपर। तो क्रिएटिव पतले में, बिजनेस मॉडल में, एजेंसी उससे पतले में। तो ये कैसे करते हैं, ये बता रहा था। विंडोज में जाके यहाँ टाइप टूल, अब आया ही, पहले पता नहीं क्या खुल गया था ये, ठीक है ना। विंडोज में जाके कैरेक्टर पे क्लिक करते हैं, यहाँ से क्लिक करके ये हमारे पास जो एक्टिवेट हुआ है इसको यहाँ पे ले आओ। अब जो भी लिखना है यहाँ से क्लिक करो। अब यहाँ पे क्लिक करके हमने लिखा है सपोज टू बी क्रिएटिव, तो यहाँ पे गए, CRE कैपिटल में लिखना है, तो क्रिएटिव लिखने के बाद सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखें फॉन्ट हमें थोड़ा इसमें पतला यूज करना है, तो बेल एमटी का भी अच्छा है, बर्लिन स्कैंस भी अच्छा है, ये थोड़ा पतला फॉन्ट है, यहाँ से इसके फॉन्ट साइज को हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी ये फॉन्ट थोड़ा मोटा है, इससे भी बारीक फॉन्ट लेना है, तो ये वाला देखें, लेकिन फॉन्ट अच्छा है लेकिन ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, ये वाला देखते हैं, ये सही है, ठीक है। क्रिएटिव लिख लिया हमने यहाँ पे, और इसको क्लिक करके यहाँ से देखिए बोल्ड हुआ हुआ है, इसको बोल्ड भी खत्म कर दिया, क्रिएटिव करके और उसको क्लिक करके ओके कर दिया, तो ये लिखा हुआ आ गया इसके ऊपर क्रिएटिव। अब क्रिएटिव के साथ हमें यहाँ पे जो है लिखना है बिजनेस, बिजनेस थोड़ा मोटा लिखना है, तो यहाँ पे क्लिक करके फिर से क्लिक किया, और यहाँ पे ये दोनों हटा दिए हमने इसमें से, यहाँ क्लिक करके कैपिटल में BUSINESS बिजनेस, और लिखने के बाद इसको हमने इसका पहले थिक करके कोशिश करते हैं, तो ये इतना थिक हुआ, लेकिन ज्यादा थिक करना है तो यहाँ पे एरियल ब्लैक ले लें। एरियल ब्लैक जो है काफी मोटा फॉन्ट होता है, ये भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ से क्लिक करके और मोटा करना है तो यहाँ पे, और ये मोटा हो गया, ठीक है। क्लिक करके यहाँ से इसको रख ले, और यहाँ इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके साथ आ गया। बिजनेस थोड़ा सा इससे बड़ा है, निकलता हुआ है, कंट्रोल टी दबाएं, ऑल्टर शिफ्ट के साथ थोड़ा सा और बड़ा कर दें इसको, क्लिक करेंगे यहाँ पे और इसको अप्लाई कर दें, और इसको आगे कर दें, फिर अब इसको अलाइन करते हैं सबको, ठीक है ना। और उसके साथ तीसरा क्या लिखना है, एजेंसी, एजेंसी इससे थोड़ा पतला है, तो यहाँ पे क्लिक करके ये हटा दें यहाँ से, और फॉन्ट जो है यहाँ से ले लें अब आप, अरे यार इसको नहीं हटाना था, एक मिनट इस पे तो लगाना है, मोटा रहे, ठीक है। अलग से लिखे पहले यहाँ पे एजेंसी लिख देते हैं, एजेंसी, एजेंसी, ठीक है। एजेंसी लिखने के बाद यहाँ पे क्लिक किया और इसको पहले यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ये तीनों टेक्स्ट यहाँ पे आ रहे हैं, तीनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया, ये लेफ्ट अलाइन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके लेफ्ट अलाइन पे क्लिक किया, तीनों अलाइन हो गए, ठीक है। और स्पेसिंग अगर बीच की कंट्रोल करनी है तो यहाँ पे क्लिक किया, सॉरी ये लेफ्ट पे रखेंगे, और बीच की यहाँ पे टेक्स्ट, ये बीच का इनका स्पेस सेट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्रिएटिव बिजनेस एजेंसी, एजेंसी के लिए कुछ और टेक्स्ट वगैरह में लिखना है, तो ये टाइप टू ले ले वाले क्रिएटिव बिजनेस एजेंसी, एजेंसी पे क्लिक करके यहाँ से इसका फॉन्ट दूसरा ले लें, जैसे कि यहाँ पे हम ये वाला फॉन्ट ले लेते हैं, सेंचुरी लेते हैं, और यहाँ पे जाके सेंचुरी को थोड़ा पतला हो जाएगा, ओके ये मच बेटर लग रहा है, लेकिन इसका बोल्ड खत्म कर देते हैं, थोड़ा पतला हो जाए। तो ये आ गया क्रिएटिव बिजनेस एजेंसी लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे रखने के बाद हमने ये ग्रे में रखना है, ये ब्लू में रखना है, तो अब ये ब्लू कलर लेना है, हमने इसको सेलेक्ट करा टेक्स्ट को, तो ये ब्लू कलर कहाँ से मिलेगा मैंने समझाया कि जैसे टेक्स्ट पे जाओगे तो कलर यहाँ से आपको क्लिक करके मिल जाएगा, और क्लिक करके ओके कर दे, ये देखिए इस पे कलर आ गया, अप्लाई कर दे, ठीक है। अगर थोड़ा डार्क कलर चाहिए तो डार्क भी ले सकते हैं, इस पर क्लिक करें, इसका डार्क वाला वर्जन ले लें, क्लिक करें यहाँ से, और यहाँ पे क्लिक करके डार्क वाला वर्जन ले लें, ओके कर दें, तो ये आ गया इसके ऊपर डार्क वाला वर्जन, ये देखिए सर। अब एजेंसी के ऊपर कौन सा कलर देना है, एजेंसी पे तो सही कलर आ रहा है बिल्कुल, और क्रिएटिव का थोड़ा कलर लाइट करना है, तो ये क्रिएटिव को सिलेक्ट कर लें यहाँ से, और इस पर क्लिक करके यहाँ से ये जो क्रिएटिव का लाइट वाला कलर है ये इस पर लगा दे,
थोड़ा सा डार्क कर ले बस इसको, थोड़ा और डार्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से आ गया, क्रिएटिव बिजनेस एजेंसी हमने इस पे लिख दिया। ठीक है, अब ये जो इसके अंदर वाला सीन है इसको देख लेते हैं क्या हुआ हुआ है इसके अंदर। ये बोल्ड हुए हुए हैं, इन पे हटा दें, क्लिक हटा दें, बोल्ड 12 का फॉन्ट एरियल नॉर्मल स्पेसिंग सेट है। और यहाँ से आ जाए पैराग्राफ के ऊपर, इसको जस्टिफाई कर दें ताकि दोनों साइड से इक्वल हो जाए, क्लिक करके ओके कर दें। ये भी सेट हो गया। अब एरो की मदद से थोड़ा सा ऊपर कर दें इसको, तो ये देखिए आपका एक साइड हमने कंप्लीट कर लिया। बाकी ये जो बचा के रखा हुआ था ट्राइंगल, इसको हम, ये वाला है क्या, नहीं ये वाला नहीं है, शायद ये वाला है, ये भी नहीं है, ये वाला है। ठीक है, इसको क्लिक करके अब यहाँ से इसको हम ले जाके इसके साथ फिट करेंगे यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, यहाँ ले आए इसको, और यहाँ ले जाने के बाद इसको पलटना है। तो एडिट में गए, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में गए, यहाँ से कर दिया फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये पलट गया यहाँ पे। ठीक है, पलटने के बाद आप इसको इजीली यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ एडजस्टमेंट में थोड़ा सा आपको मसला आ सकता है कि स्पेस और इसका, तो इसको देखो थोड़ा सा टेक्निकली सेट करना पड़ता है। टेक्निकली कैसे सेट करेंगे, ये कहाँ का है, ये एक्स्ट्रा लग रहा है, अरे ये वाला था, अच्छा, ओहो ये कहाँ गया फिर हमारा, अच्छा इसके पीछे है ये। हाँ ठीक है, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं डाउन एरो की मदद से। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सेट है इसके हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा आपको इशू ये आएगा इसके अंदर, ये थोड़ा टेढ़ा है, देख रहे हैं? तो इसको कैसे सेट करते हैं, इसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक कमांड सिखाई थी डिस्टोर्ट, याद है? याद ही नहीं होगी, चलाया ही नहीं कंप्यूटर तो कैसे याद है? क्या करती है डिस्टोर्ट कमांड, इसको इधर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ क्लिक करके इसको थोड़ा जूम कर ले, और एडिट में जाके इसको कह दे ट्रांसफॉर्म डिस्टॉर्ट, और डिस्टॉर्ट करके इस वाले हिस्से को पकड़ के ठीक है, और इसको क्लिक करके अप्लाई कर दे, आप एरो से थोड़ा ऊपर कर दे, ये हो गया सेट। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इजीली इसका निकाल सकते हैं। और इस पे क्या डालना है, वही कलर शेड डालना है जो ऊपर वाले में डाला है। तो क्या करेंगे, राइट बटन दबा के पहले क्या कर देंगे, इसको रेस्टराइज, ये रेस्टराइज हो जाएगा, और इस पे कंट्रोल का बटन दबाएंगे। अब वही वाला ग्रेडियंट इस पे देना है, तो क्या करेंगे, क्या करूं, आप समझने की कोशिश करो ना। अगर वही ग्रेडियंट मुझे इस पे देना है, और अगर वो ग्रेडियंट चलो सिलेक्टेड है, तो यहां से जाके हम इसको डायरेक्टली ठीक है अप्लाई कर देंगे, कंट्रोल डी करके सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। अब ये एक साइड आपकी कंप्लीट हो गई, एक साइड आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसको पूरे को क्या करना है, ये भी तो समझो, ये ऐसा तो होगा नहीं। ये आपने कौन सा साइड बनाया है, 1 वाला नहीं, ये 3 वाला बनाया है। तो 3 वाले को ऊपर ले आओ, ये आ गया इसके साथ। अब इसमें एक हमारे पास ये एक्स्ट्रा रखा हुआ है, कहाँ गया वो ट्राइंगल, कहाँ चला गया, ये रहा, ये एक्स्ट्रा है, इसको इससे निकाल लो। इससे निकालने का तरीका क्या होगा कि इसको ऊपर ले जाओ, सबसे सबसे ऊपर ले जाके मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, अब मैंने ये सिलेक्ट किए सारे जो इसमें यूज हुए शिफ्ट के साथ यहाँ तक। ठीक है, जो इसके साइड में यूज हुए इनको यहाँ पे जाके ग्रुप कर दिया, लेकिन ये ऐड नहीं हुए, खुद से ऐड कराओ। दोबारा सेलेक्ट करो सबको शिफ्ट के साथ, और इसको इस ग्रुप के अंदर डाल दो, हो गया काम। अब इसको उठा के भले यहाँ नीचे रख लो। ऑलराइट, अब इस तरह पहले दूसरा बनाओ, फिर तीसरा बनाओ, फिर चौथा बनाओ, इस तरह ये सारे बन जाएंगे।